हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है नाइट ऑफ द डीमन। इस मूवी को डायरेक्ट किया है केविन स्टेनी ने और इसके राइटर है जॉय अगस्टिन। इस मूवी में हम कुछ हाई स्कूल टीनेजर्स बच्चे देखेंगे जो एक घर में पार्टी मनाने जाते हैं और फिर उन लोगों के ऊपर शैतान हावी हो जाता है और वे लोग एक दूसरे को बहुत ही भयानक मौत मारने लगते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि दोस्तों ये मेरा नया चैनल है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मुझे और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हैलोवीन का समय देखते हैं, जहाँ हम कुछ टीनेजर्स स्कूल फ्रेंड्स को देखते हैं जिनका नाम हेलन स्टूज और रॉजर था। वो लोग रास्ते में जा रहे लोगों को परेशान कर रहे थे, जिस पर एक ओल्ड आदमी उन लोगों पर गुस्सा होकर उन लोगों को भला बुरा कहता है। और कुछ दूर जाने के बाद अचानक से ही सेल नाम का एक लड़का उस बूढ़े आदमी को एक मरे हुए चूहे से डरा देता है, जिससे उस बूढ़े आदमी का सामान रास्ते में गिर जाता है। यह देखकर एक लड़की जिसका नाम जूडी था वह उस बूढ़े आदमी की मदद करने की कोशिश करती है, मगर वह बूढ़ा आदमी उसे डांटने लगता है, जिस पर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वह बूढ़ा आदमी अपने सामान को उठाने लगता है और वह देखता है कि उसके लाए एक एप्पल में एक ब्लेड धंस चुका है। उस एप्पल को हाथ में रखकर वह बूढ़ा आदमी उन सभी बच्चों को श्राप देता है और कहता है कि तुम्हारे पापों की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम जे नाम के एक लड़के को देखते हैं। वह जूडी को कॉल कर अपने साथ हैलोवीन पार्टी पे चलने के लिए फोर्स कर रहा था। जूडी को पार्टी में जाने का जरा भी मन नहीं था, पर जे उसे बार बार फोर्स कर रहा था, जिस पर ना चाहते हुए भी वह पार्टी में जाने के लिए हाँ कर देती है और जे उसे यह बताता है कि वह पार्टी हेल हाउस में है। उसके बाद जूडी उस पार्टी पर जाने के लिए रेडी होने लगती है और तभी दरवाजे का डोरबेल बजता है। जूडी का भाई जब दरवाजे को खोलता है तो वहाँ सेल होता है। वह जूडी का एक्स बॉयफ्रेंड था। वह उसके भाई से जूडी के बारे में पूछता है, जिस पर उसका भाई कहता है कि उसकी बहन अपने दोस्तों के साथ हैलोवीन पार्टी मनानी जा रही है। दूसरी तरफ हम एक स्टोर को देखते हैं जहां दो फ्रेंड्स एंजेला और सुजैन हैलोवीन पार्टी के लिए सामान खरीद रही थी और सुजैन उस स्टोर पर काम कर रहे दो वर्कर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी और उसी का फ़ायदा उठाकर सुजैन वहां रख के सामान को अपने बैग में भरकर वहां से हवा हो जाती है। दरअसल ये दोनों भी उसी पार्टी में जाने वाली है और उसी पार्टी के लिए वो दोनों इतना सारा सामान उठा ली। उसके बाद हम जे को देखते हैं जो जूडी को घर लेने आया था उस पार्टी के लिए। दूसरी तरफ हम हेलन स्टूज और रॉजर को देखते हैं और वह तीनों उसी पार्टी पर जा रहे थे, पर रास्ते में ही उन लोगों की कार का टायर पंक्चर हो जाता है। उधर जे जूडी अपने साथ और दो फ्रेंड को ले लेते हैं जिनके नाम मैक्स और फ्रेनी थे। वो दोनों अपने साथ म्यूज़िक प्लेयर ले लेते हैं ताकि पार्टी में जान आ जाए, क्योंकि बिना म्यूज़िक के पार्टी बेजान होती है। और फिर वह चारों पार्टी के लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में हेलन स्टूज और रॉजर उस कार के टायर को ठीक कर रहे थे और उसी के सामने से जे अपनी कार को लेकर गुजरता है, जहां मैक्स उन लोगों की हेल्प करने की बजाय उन लोगों का मजाक उड़ाने लगता है और वहां से चला जाता है। और फिर वह चारों उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। तब मैक्स उन सभी को उस घर के हॉन्टेड कहानी के बारे में बताता है। वो कहता है कि कई साल पहले यहाँ एक फैमिली रहा करती थी और हैलोवीन की एक रात वह फैमिली अचानक से ही गायब हो गई और पुलिस भी आज तक उस फैमिली को ढूंढ नहीं पाई। यह सुनकर जूडी काफ़ी डर जाती है, मगर जे उसे शांत करता है और कहता है कि हम सब लोग सिर्फ यहाँ पार्टी करने आए हैं। मगर इन लोगों को पता नहीं था कि यह पार्टी उन सभी की आखिरी पार्टी होने वाली है, क्योंकि आज ये सभी बहुत ही बुरी मौत मरने वाले हैं। उसके बाद वह चारों उस घर में एंटर करते हैं और यह सीन बिल्कुल इविल डेड वाली सीन थी। वह लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ एक कॉफिन होता है। जे उस कॉफिन को जैसे ही खोलता है उसके अंदर से सेल निकलकर उन सभी को डरा देता है। ऐसा करने के कारण जे उसे धोने वाला था, पर जूडी उसे रोक लेती है। उसके बाद वहाँ स्टूज भी अपनी कार को ठीक करके आ जाता है और उन लोगों के साथ सुजैन और एंजेला भी थी। वो लोग उस हाउस को अच्छे से डेकोरेट करते हैं और फिर लाउड म्यूज़िक चलाकर पार्टी करने लगते हैं। वो लोग उस पार्टी को काफ़ी एंजॉय कर रहे थे कि तभी अचानक से ही म्यूज़िक प्लेयर अपने आप बंद हो जाती है। वो लोग बोर ना हो इसलिए वे सभी एक गेम खेलने का प्लान करते हैं और वो गेम कुछ ऐसा था कि वे सभी एक एक करके आईने के पास खड़े होकर अपने कुछ ऐसी बातें शेयर करेंगे जो उनके अलावा और कोई नहीं जानता है।
काफ़ी ढूंढने के बाद उस घर में उन लोगों को एक बड़ा सा आईना मिल जाता है। वे सभी मिरर के पास बैठकर लाइफ की बातें शेयर करने लगते हैं और उसी दौरान हेलेन को उस मिरर में एक भयानक डीमन दिखाई देता है और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और अचानक से ही वो मिरर गिरकर टूट जाता है। हेलेन उन सभी को कहती है कि उसने उस मिरर में एक शैतान को देखा है, मगर वे सभी उसकी बात का यकीन नहीं करते हैं। वो लोग उसकी बात पर यकीन करें या ना करें, मरना तो सभी को है, और वो भी भयानक मौत। और फिर उस घर के बेसमेंट से आवाज़ आती है और तभी उस बेसमेंट का दरवाज़ा खुलता है और एक डीमन बाहर निकलता है, बिल्कुल इविल डेड की तरह आते हुए। वो सुजैन के मुंह से उसकी बॉडी में घुस जाता है और उसे पजेस्ट कर लेता है। हेलेन काफ़ी डर चुकी थी तो वह घर जाने का फैसला करती है, तो रोजर भी उसके साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर सुजैन उसे कार की चाबी दे देती है क्योंकि वह अभी भी पूरी तरह से डीमन नहीं बनी थी। चाबी लेकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद जे, जूडी, मैक्स और फ्रेनी उस घर को एक्सप्लोर करने का डिसाइड करते हैं और वह चारों वहाँ से घर को एक्सप्लोर करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद सुजैन एंजेला को किस करती है, जिससे एंजेला भी अब डीमन से पजेस्ट हो चुकी थी। सुजैन एंजेला और सेल को छोड़कर स्टूज के साथ बाथरूम की तरफ चली जाती है और फिर हम रोजर और हेलेन को देखते हैं। उन लोगों को अभी भी बाहर जाने का दरवाज़ा नहीं मिला था क्योंकि वह दरवाज़ा गायब हो गया था। वो लोग उस जगह अब बुरी तरह से फंस चुके थे और फिर अचानक से ही हेलेन गायब हो जाती है। यह देखकर रोजर के पसीने छूट जाते हैं और वह भागकर कार के अंदर चला जाता है और दरवाजे को लॉक कर लेता है। उधर एंजेला जो कि डीमन से पजेस्ट हो चुकी थी और तभी वहाँ स्टूज आ जाता है। एंजेला स्टूज को किस करने लगती है और फिर अचानक से ही एंजेला उसके मुंह को काट कर खा जाती है और स्टूज वहीं दर्द से तड़पने लगता है। अब एंजेला भी धीरे धीरे डीमन बनती जा रही थी और फिर वहाँ सेल आता है और वह देखता है कि एंजेला अपने दोनों हाथों को आग में जला रही है और यह देखकर सेल की सांसें रुक जाती है और वह वहाँ से भाग जाता है। और फिर रोजर जो कि कार में छिपा हुआ था, वह कार जोर जोर से हिलने लगता है और उस कार के ऊपर गिरती है हेलेन की लाश। यह देखकर रोजर की रूह कांप जाती है और वह कार से निकलकर भाग जाता है। अब वहाँ से बचकर कोई भी नहीं भाग सकता है क्योंकि डीमन ने अपना मौत का खेल स्टार्ट कर दिया था। जब जे सुजैन के साथ इंटीमेट हो रहा था तब अचानक से सुजैन शैतान में बदल जाती है और यह देखकर जे की सांसें रुक जाती है, जो कि अब रुकने ही वाली है। सुजैन जे की आंखों के अंदर अपनी उंगलियों को घुसा कर उसकी आंखें फोड़कर उसे बेरहमी से मार देती है। उसके बाद हम फ्रेनी और मैक्स को देखते हैं जो एक कमरे में थे और तभी वहाँ स्टूज आता है क्योंकि वो अब डीमन बन चुका था। वो पीछे से आकर फ्रेनी के गर्दन को तोड़ देता है। मैक्स को कॉफिन के डोर से मार मार कर उसकी बॉडी को क्रश कर उन दोनों को मौत के घाट उतार देता है। दूसरी तरफ रोजर वापस से उस घर के अंदर आता है। वह उस घर में अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था और तभी वहाँ एंजेला आ जाती है जो कि वह एक भयानक डीमन में बदल चुकी थी। वह उसके साथ खेलने लगती है और उसे डराकर वहाँ से भगा देती है। भागते हुए वह सेल से मिलता है और वह सभी बातें सेल को बता देता है। सेल डिसाइड करता है कि वह अपने दोस्तों को ढूंढकर वहाँ से निकल जाएगा और एक कमरे से जूडी की आवाज़ सुनाई देती है। उस कमरे के दरवाजे को खोलकर वह जूडी को बाहर निकाल लेता है और तभी वहाँ एंजेला आ जाती है। रोजर उन दोनों को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। एंजेला से बचने के लिए वो दोनों एक कमरे में जाते हैं और वहाँ सुजैन उनका पहले से इंतजार कर रही थी। वह सेल को मारकर विंडो से बाहर फेंक देती है और जूडी को मारने के लिए उसके पीछे भागती है। जूडी वहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर वहाँ के सभी दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। जूडी भागकर एक कमरे में जाती है और वहाँ मैक्स के कटे हुए हाथ को देखती है। वह हाथ जूडी के ऊपर हमला कर देता है और वह किसी तरह बचकर उस घर के छत पर आ जाती है और घर के बाहर रोजर खड़ा होता है जो उसे कूदने के लिए बोल रहा था और तभी वहाँ एंजेला आ जाती है और उसका गला पकड़ लेती है। वो उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ सेल आ जाता है और वह एंजेला को लेकर छत से नीचे कूद जाता है और एक रॉड सेल के बॉडी के आर पार हो जाता है और वह वहीं मारा जाता है। और फिर जूडी जंप कर रोजर के पास आ जाती है और फिर वो दोनों भागकर घर के बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं मगर वह डीमन बेसमेंट का दरवाज़ा तोड़कर बेसमेंट के अंदर आ जाता है। जूडी जल्दी से वहाँ के एक गैस पाइप को खोलती है और लाइटर की मदद से आग जलाकर उन दोनों डीमंस को जला देती है।
जिससे वो दोनों शैतान वहाँ से भाग जाते हैं। अब उसके बाद वो दोनों दरवाजे को खोलकर भागने की कोशिश करते हैं, मगर वह दरवाज़ा पूरी तरह से लॉक था और तभी वहाँ एंजेला आ जाती है, जो देखने में और भी भयानक हो गई थी। यह देखकर रोजर विंडो को तोड़कर बाहर आ जाता है और जूडी को भी अपने साथ बाहर ले आता है। जूडी बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, मगर रोजर कहता है कि वह डीमन दरवाजे को गायब कर दिया है और तभी वह दोनों वहां उस दीवार पे लटके एक लोहे के तार को देखते हैं। रोजर उस तार को पकड़कर दीवार के ऊपर चढ़ जाता है, मगर जूडी उस दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है। अभी घर के अंदर से सारे डीमंस बाहर आकर जूडी के पैर को पकड़कर खींचने लगते हैं। रोजर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह दीवार के उस पार गिर जाता है, मगर वह जूडी को छोड़कर नहीं जाता है। और डीमन जूडी को खींचने ही वाला होता है कि तभी वहां रोजर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर दीवार के उस पार ले आता है। और फिर सूरज निकलने लगता है। सूरज की रोशनी पड़ते ही वे सभी डीमंस जलने लगते हैं और वापस से हेल में चले जाते हैं। उसके बाद सीन कट होता है और हम रोजर और जूडी को अपने घर जाते हुए देखते हैं। और वहीं हम उस बूढ़े आदमी को भी देखते हैं जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वह बूढ़ा आदमी उन दोनों को देखकर उन्हें दोबारा से कोसने लगता है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी घर के अंदर जाता है जहां उसकी वाइफ उसके लिए एप्पल पाई बनाई थी। वह उसे खाने लगता है और तभी उसे याद आता है कि उस एप्पल के अंदर ब्लेड घुसा हुआ था और तभी उस बूढ़े आदमी को कुछ होने लगता है और वह ब्लेड उसके गले को चीरते हुए बाहर निकल जाता है, जिससे उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। मगर उसकी वाइफ को लग रहा था कि वो उसके साथ प्रैंक कर रहा है और उसकी वाइफ उसे बड़े ही प्यार से हैप्पी हैलोवीन कहती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी कोई भी वीडियो का एक्सप्लेनेशन लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में।